अध्याय 14। न्याय मंत्री। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए एक स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गया और उनका आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय देश की व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल बोला, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? कदापि नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह काम बहुत कठिन है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उससे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वह ये नहीं समझ सका कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने छोटी शिकायत तो नहीं कर दी। सोचते सोचते वह सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल राजा को देखकर हैरान रह गया। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से राज मुद्रा उतार कर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था की देखरेख करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या की। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट ने शिशुपाल को अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धर्मवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही न हो। फिर बोले, धर्मवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, सम्राट, आप पर पहरेदार की हत्या का आरोप है। आप इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो आप अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, आपने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। आप अपराधी हो, आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया। सभी सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सभाजनों,
यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। क्योंकि सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है, इसलिए उसे दंड देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को ही है। लेकिन हत्या के अपराध में मृत्युदंड सुनिश्चित है, इसलिए सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए। मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। अब यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।